हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे और फुल ट्यूटोरियल है ये सिंपल सूट की कटिंग करके। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो आप सिंपल सूट की कटिंग करना आसानी से सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो अगले वाला पार्ट है उस पर कढ़ाई है नीचे बॉटम पे। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सूट की लंबाई नापनी है और जो भी लेस हमारे सूट पे लगी हुई है उसको हमें एकदम से मिलाते हुए रखना है। अब देखिए यहाँ से हमने लंबाई ले ली थी सूट की। लंबाई लेने के बाद हम लेंगे तीरा। तो हमें यहाँ से तीरा लिया है मैंने 7 इंच और यहाँ से हम उसका आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल भी 7 इंच लिया है। आप जिनका भी सूट स्टिच कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, उनका नाप ले लीजिए। अब आपका जितना भी नाप है उसका चौथा हिस्सा हमें निकालना होता है। तो यहाँ था 40 इंच, तो यहाँ पर 10 इंच पे मैंने चेस्ट ली है और देखिए यहाँ पे 9 इंच पे कमर का निशान लगाया है क्योंकि कमर थी 38 और यहाँ पर हिप भी इसके 40 हैं। तो मैंने यहाँ पर भी, अब देखिए यहाँ से मैंने नीचे की तरफ 7 इंच पे निशान लगाया और हिप के लिए भी हमने चेस्ट वाले निशान से 14 इंच पे निशान लगाया है। अब इनको हम यहाँ पे फिटिंग की शेप देंगे इस तरीके से। तो देखिए आपके पास कोई भी सिला हुआ सूट पड़ा है, आप उससे नाप ले लीजिए पहले। अब हिप का जितना भी नाप था उसको हम नीचे तक इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया है 10 इंच पे। इस वाले निशान को हम यहाँ से सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लेस के नीचे जो फैब्रिक छोड़ा है वो मैं इसको फोल्ड कर दूँगी ऊपर की साइड, क्योंकि कटिंग करके भी किसी काम का नहीं था ये फैब्रिक। अब यहाँ से हमने आर्म होल में 1 इंच की शेप दी है, देखिए इस तरीके से, और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की शेप देते हैं। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक और नीचे तक लेंगे इसी तरह से। और देखिए नीचे लेस के नीचे जो 3-4 इंच का आपको फैब्रिक बच रहा है ये एक्स्ट्रा था और ये मेरे किसी काम का भी नहीं था। तो मैंने सोचा इसको मैं तुरपन में ऊपर फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि हमें लेंथ तो सिर्फ जहाँ हमारी लेस है वहाँ तक तैयार चाहिए। तो इसकी लेंथ थी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है और लेस लगी हुई है आपके सूट पे तो आप उसको लेस तक भी रख सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में निशान लगा लिए हैं। अब हम बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और इस वाले सूट में ना हल्की सी कान थी, तिरछा था हल्का सा सूट, बट जिसका कस्टमर का था ये, मैंने उनको पहले ही ये बोल दिया था कि आपके सूट में हल्की सी कान है। अगर आप भी स्टिचिंग करते हो तो आप भी अगर इस तरीके से आप पहले ही चेक कर लीजिएगा कि अगर कपड़े में कान होती है तो आप पहले ही कस्टमर को बता दो, क्योंकि वो सूट हल्का सा तिरछा जाता है, आप उसको कितना भी सही कर लीजिए चाहे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे लेंथ चाहिए थी 40 इंच रेडी। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच लेंथ ली थी और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था थोड़ा सा वो छोड़ दिया था 3 इंच के लगभग, क्योंकि वो हम अगर कटिंग करते तो भी हमारे काम का नहीं था। इससे अच्छा मैं लेस के ऊपर को उसे उठाकर फोल्ड कर दूँगी तो थोड़ा पल्ला भी भारी सा हो जाएगा। अब यहाँ पर बैक पार्ट के लिए हमने ये फोल्ड कर लिया है फैब्रिक, ओपन साइड अपनी तरफ रखनी होती है हमें। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से फोल्डेड साइड हमें अपनी तरफ रखनी होती है और ओपन साइड हमें इस तरीके से रखनी है। तो देखिए अब हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया था हम उसको बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे, अच्छे से इसको हम सेट करते हुए रखेंगे। कपड़ा हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए कहीं से भी। और देखिए नीचे ना मैंने सूट की पूरी लेंथ लेने के बाद 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि बैक पार्ट में लेस नहीं है और यहाँ पे हमें ये बॉटम भी फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ से तैयार लेंथ मैंने नाप ली है, कहाँ पर आ रही थी, यहाँ पे आई थी तैयार लेंथ हमारी। देखिए इस तरीके से जहाँ तक हमारी लेस है, तो मैंने लेस के पास इंच टेप रखा और 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की साइड। यहाँ पर मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। देखिए लेस को छोड़ते हुए हम जितना भी फैब्रिक है फ्रंट और बैक दोनों पार्टों को ऊपर इसको फोल्ड करके तुरपन कर देंगे। तो इस तरीके से निशान मैंने लगा लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच का हम नेक बनाएंगे, तो अब हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम हाफ इंच का इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तो तिरछा मैंने कर दिया, हाफ इंच का मैंने मुड्ढे की तरफ इसमें हल्का सा राउंड शेप दे दी है। तो देखिए अब इस तरीके से हमें ये बैक पार्ट है तो हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा काटा है फ्रंट पार्ट से। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो में कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से हम जहाँ पे भी हमारे फिटिंग के निशान है, जहाँ पे भी हमें फिटिंग लगानी है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो चलिए इस तरीके से मैंने ये चेस्ट का कट लगाया है और यहाँ पर कमर का और फिर हिप के
निशान के ऊपर भी हम छोटा सा एक कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम आप सूट सिलेंगे तो हमारा कोई भी कोना इधर उधर नहीं जाएगा सूट का, क्योंकि हमें कट से कट मिलाते हुए रखना है। अब इस तरीके से हमारे पास जो सिलाई का सूट था उनकी स्लिप्स का नाप लेंगे। तो स्लिप्स थी यहाँ पर रेडी 14.5 इंच और गोलाई थी 5 इंच। अब यहाँ से हमें फैब्रिक उठाना है और स्लिप्स कटिंग करेंगे। अब दोनों स्लिप्स हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये लेंथ नाप ली थी। तो यहाँ पर लेंथ आ रही थी 17 इंच, हमें चाहिए थी 14.5 इंच। तो देखिए मैं आधा इंच हमारा कंधे में चला जाएगा और 1.5 से 2 इंच में फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ़ोल्ड 4 में हमने कपड़ा रखा है यहाँ पर। तो देखिए 4 बार मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने जो लेंथ है वो ले ली है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उससे आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधे में जाएगा और 2 इंच हमारा आगे फ़ोल्ड हो जाएगा। अब देखिए ओपन वाली साइड से हमें जहाँ से आर्म होल नापा है मैंने, यहाँ पे हमें अभी नाप लेना है कितना चाहिए। तो मुझे चाहिए था 8 इंच का आर्म होल और मैंने इसमें 3 इंच की गोलाई दी है। इस तरीके से कोने में इंची टेप रखते हुए तिरछा निशान लगाया है। ये वाला जहाँ से मैं अब कटिंग कर रही हूँ, ये यहाँ से मैंने कोने में से 3 इंच पर रखा था इंची टेप, और इस तरीके से हमें यहाँ पर लगाना है निशान। तो हमारा सूट हो चुका है कटिंग। थैंक यू।